तो रामविलास जी सिर्फ बिहार के नहीं देश के एक कद्दावर नेता थे। तो जो लालू जी का वोट बेस था वो वोट बेस रहेगा। जाहिर है कि उनके थोड़ा आने से समर्थकों में कुछ उत्साह बढ़ेगा। ये चिराग पासवान जी जो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं जदयू के इस पर, तो एक मैसेज चला गया वहाँ बिहार में कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट जीते। जो जदयू के समर्थक हैं उनको मैसेज चला गया कि बीजेपी नहीं चाहती है कि जदयू जीते। अगर बीजेपी के ज़्यादा उम्मीदवार जीतेंगे तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो जदयू वाले लोग बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे और बीजेपी वाले लोग जदयू को हराने की कोशिश करेंगे। इसको लगता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। जी नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार चुनावों में नई दिशा हो गई है। पहले दौर के मतदान की प्रक्रिया चालू हो गई है। वहीं बिहार के एक दिग्गज दलितों की आवाज़ रामविलास पासवान खामोश हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है। रामविलास पासवान जी ने एक बार 2005 में शकील अहमद जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री घोषित किया था। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि बिहार में अगर मुख्यमंत्री बने तो शकील अहमद जी बने। हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री शकील अहमद जी, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं रामविलास पासवान जी के ना होने से आज बिहार की राजनीति पे क्या फ़र्क पड़ेगा। शकील अहमद जी, बिहार में रामविलास पासवान जी ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही मर्माहत करने वाला दिन है हम लोगों के लिए, और उनका जाना, और मैं समझता हूँ वो समय से पहले गए हैं। तो रामविलास जी सिर्फ बिहार के नहीं देश के एक कद्दावर नेता थे, और उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। ये सही है कि वो दबे कुचलों की आवाज़ उठाते थे, मगर कभी भी उन्होंने दूसरे वर्ग के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये उनकी बड़ी विशेषता है। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, और स्वाभाविक रूप से आज पूरा देश और विशेषकर बिहार मर्माहत है। हम उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपने प्रश्न पूछा 2005 में उन्होंने मुझको मुख्यमंत्री बनाने में पहल की थी। मैं बताता हूँ, 2005 में बिहार में विधानसभा के 2 चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी साथ लड़ी थी, रामविलास जी अलग लड़े थे, और नीतीश जी और भाजपा वाले साथ लड़े थे। किसी को बहुमत नहीं आया, लेकिन रामविलास जी की पार्टी को 30 सीट आई थी, कांग्रेस को 10 के आसपास सीटें थी, और लालू यादव जी की पार्टी को सीट थी। चुनाव के बाद अगर ये तीनों दल मिल जाते तो सरकार बन जाती थी बिहार में। रामविलास जी ने उस समय एक बयान दिया कि बिहार में कांग्रेस का अगर कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा तो हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो उस समय हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, रामविलास जी भी, लालू जी भी, मैं भी मनमोहन सिंह जी के पहले मंत्रिमंडल का सदस्य था। तो बिहार कांग्रेस में मुसलमान का मतलब है मेरा नाम ही तमाम मीडिया में चलने लगा। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात किया, मगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने साफ कहा कि 10 एमएलए में कांग्रेस का मुख्यमंत्री का पद लेना उचित नहीं है। आप दोनों बड़ी पार्टियां हैं, आप दोनों तय कीजिए कि क्या होना चाहिए। तब रामविलास जी ने कहा कि आरजेडी के भी अगर कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होते हैं तो मैं समर्थन देने को तैयार हूँ, मगर वहाँ भी बात नहीं बनी, और उसके बाद विधानसभा भंग हो गई। और दोबारा जब चुनाव हुआ 2005 ही में विधानसभा का, तो नीतीश कुमार जी पूरे 2/3 मेजॉरिटी से आ गए, और आज तक 2005 से लेके आज तक नीतीश जी ही बिहार में शासन में है। 2005 में अगर सरकार बन गई होती, चाहे कांग्रेस के नेतृत्व में, चाहे आरजेडी के किसी माइनॉरिटी के नेता के नेतृत्व में, तो शायद बिहार की जो अभी राजनीतिक स्थिति है वो न होती। अच्छा, बात करें तो बिहार में इस समय सारा राजनीतिक परिदृश्य क्लियर हो गया है। आपके कई पुराने साथी आपको छोड़ करके बीजेपी एनडीए गठबंधन में चले गए हैं। देखिए, राजनीति में ये होता ही है, जीवन पथ पर ये होता है कि रास्ते में बहुत से आपके साथी छोड़ जाते हैं, बहुत से नए साथी मिलते हैं,
और ये सीपीएम सीपीआई ये कोई नए साथी नहीं है, ये बहुत दिन तक हम लोगों के साथ रहे हैं, बीच में अलग हुए थे। अभी कुशवाहा जी और एक वीआईपी पार्टी थी वो अलग होके गई है। तो कुशवाहा जी पुराने नेता हैं, इस्टेब्लिश्ड नेता रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग नहीं चाहते थे वो जाए, लेकिन परिस्थितियां होती हैं, दिल कुछ कहता है, सामने जो सच्चाइयां होती हैं वो कुछ होती हैं। तो उन्होंने फैसला किया अलग होने का, तो वो अलग हुए हैं। और एक बात है कि लेफ्ट पार्टीज़ का, सीपीआई का, सीपीएम का कुछ डेडिकेटेड वोटर्स हमारे यहाँ हैं, उनके कैडर्स हैं। हम समझते हैं कि हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 से 10 हज़ार वोट, अभी भी वो पहले बहुत मजबूत थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनका जो बेस है वो कमज़ोर हुआ है, लेकिन अभी भी 5 से 10 हज़ार की बीच में, किसी कहीं 5, कहीं 6, कहीं 10, ऐसे हर असेंबली में उनके कैडर हैं, जिनका फ़ायदा हमको निश्चित रूप से होगा। अच्छा, कांग्रेस के टिकट बंटवारे में काफ़ी विरोध हो रहा है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस बीच में मजबूत हुई है कि उसकी टिकट के लिए इतने लोग दावेदार हो रहे हैं और विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए होता क्या है कि 324 सीट थी कांग्रेस की जब झारखंड नहीं बटा था, अभी 243 सीटें हैं। 243 क्षेत्रों में हमारे लोग काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो उसमें छट जाता है कि ये सीट छट रही है, ये सीट छट रही है, ये सीट, तो 70 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो जाहिर है कि लगभग 173 सीट पे हमारे उम्मीदवार नहीं खड़े होंगे, तो वो चाहते हैं कि सीट में अदल बदल हो। और जब इसी सीट पे लड़ना है तो अगल बगल के उम्मीदवार, जो एक ज़िले में अगर 2 सीट मिली तो अगल बगल के जो उम्मीदवार हैं वो भी कोशिश करने लगते हैं कि हमको वहाँ से सीट मिले। तो उम्मीदवार ज़्यादा हैं, सीट तो एक क्षेत्र से एक ही किसी को मिलेगी, तो इसलिए थोड़ी आवाज़ होती है। लेकिन जब पार्टी का फैसला हो गया, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, तो जो भी डेडिकेटेड कांग्रेसी होगा वो पार्टी के फैसले को अंत में मानेगा और अपने उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेगा। लालू जी के आने से महागठबंधन को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, लालू जी की पार्टी वहाँ है, लालू जी को बेल हुआ है, मेरे ख्याल में जो सुन रहे हैं, मैंने देखा नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य के कारण मिला होगा। न्यायालय ने क्या ये लगाई है, लेकिन ये उनके राजनीतिक नहीं, इसको समझ के हम लोग उनके स्वास्थ्य के प्रति हैं। लालू जी की पार्टी है वहाँ, उनके लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, तो जो लालू जी का वोट बेस था वो वोट बेस रहेगा। जाहिर है कि उनके थोड़ा आने से समर्थकों में कुछ उत्साह बढ़ेगा, तो उस गठबंधन को फ़ायदा होगा थोड़ा। अच्छा, गठबंधन के दौर में उपेंद्र कुशवाहा, बीएसपी और एमआईएम का भी जो गठबंधन हुआ है, तो उससे कांग्रेस या महागठबंधन को कितना नुकसान या फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें थोड़ा कंट्रडिक्शन है, और अगर कुशवाहा जी के जो वोट बेस है वो आमतौर पे बीजेपी का वोट बेस माना जाता है। अगर कुशवाहा जी वहाँ से कुछ वोट काट लाते हैं तो ये एनडीए को नुकसान होगा। ओवैसी साहब जाहिर है कि मुस्लिम वोट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उनके करने से अगर इधर से वोट कटेगा तो जो हमारा गठबंधन है उसको थोड़ा नुकसान होगा। तो हमको लगता है कि मिला जुला के कोई बहुत फ़र्क चुनाव पर नहीं पड़ेगा, और समाज के लोग ये जानते हैं कि ये जीतने वाला कम्बिनेशन नहीं है। आम तौर पे लोग वोट बर्बाद नहीं करते हैं, या तो जीतने वाले को या हारने वाले को, जो नंबर 2 नंबर 1 को आमतौर पे वोट बढ़ता है। तो स्वाभाविक है कि इस मामले में भी जो लोगों के आकलन में है, और हमको लगता है कि अभी जो आकलन है उसमें गठबंधन हमारा नंबर 1 पे है, और एक बीजेपी को बहुत नुकसान होने जा रहा है, और नीतीश कुमार जी को। ये चिराग पासवान जी जो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं जदयू के इस पर, तो एक मैसेज चला गया वहाँ बिहार में कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट जीते, तो बीजेपी के जो असली कैंडिडेट हैं वो चिराग पासवान जी के कैंडिडेट हैं। और जो जदयू के समर्थक हैं उनको मैसेज चला गया कि बीजेपी नहीं चाहती है कि जदयू जीते, अगर बीजेपी के ज़्यादा उम्मीदवार जीतेंगे तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो जदयू वाले लोग बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे और बीजेपी वाले लोग जदयू को हराने की कोशिश करेंगे। उसका फ़ायदा हमारे गठबंधन को होना चाहिए।
ये भारत के इतिहास में पहली बार आभासी तौर पर यानी वर्चुअल चुनाव जो हो रहे हैं, इस विषय में क्या बिहार की जनता ये वर्चुअल रैली के, ये वर्चुअल चुनाव के लिए तैयार है? नहीं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को। बिल्कुल नए तरह का चुनाव हो रहा है, नए वातावरण में हो रहा है और लोग जुड़ बहुत नहीं पा रहे हैं। लोग जुड़ते हैं, हम लोगों ने पॉलिटिकल हिसाब से ये की है, हमारा कैडर जुड़ता है, हमारे ऑफिस बेयरर जुड़ते हैं। वो जिनको जोड़ पाते हैं उन्हीं को, जो खुले मैदान में मीटिंग हुआ करती थी, वो जिसको दिल हो वो आए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बात सुने। तो हम समझते हैं कि वो जो मज़ा एक चुनाव का आता था जनतंत्र का, उसमें हमको लगता है कि थोड़ा लोगों को निराशा होगी कि हम उतना खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं चुनावी प्रक्रिया में, चाहे वो कैंडिडेट हों। अभी ही मालूम हुआ है कि 2 आदमी के साथ जा कर के या 5 आदमी के साथ जाके नॉमिनेशन कीजिए। मीटिंग में 150 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ तो हम लोग 1500 में भी समझते थे कि कम है, और 150 में तो स्वाभाविक रूप से वो जो एक मज़ा, एक उत्साह होता था, उस पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो उतना उत्साह जनरेट नहीं हो सकेगा लोगों के मन में। पूरे तौर पर कांग्रेस और महागठबंधन का आप कितना माहौल देखते हैं बिहार में? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है बिहार में, बहुत अच्छा माहौल है। इस गठबंधन को एक और वोट की ज़रूरत थी। रामविलास जी रहते थे तो इस तरफ, तो रामविलास जी का जो वोट आता था वो बैलेंस करता। जब जब रामविलास जी हम लोगों के साथ रहे, हम लोग जीते हैं। लेकिन रामविलास जी पिछले कुछ दिनों से अलग हो गए थे और CPM CPI वाले भी अलग थे। अब जो वो वोट हम लोगों से कम हुआ था, वो बैलेंस होकर के लेफ्ट पार्टियों का हम लोगों की तरफ चला आया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि UPA की पोजीशन अच्छी रहेगी। अंतिम सवाल कि बिहार की जनता को आप इन चुनाव को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार की जनता दुखी है। जो पिछले दिनों परफॉर्मेंस हुआ सरकार का, 2-3 बातों का अभी ताज़ा जो उदाहरण है, पीछे बात भूल जाते हैं लोग। एक तो जो हमारे शहरों से लोग लौट करके इस लॉकडाउन में आ रहे थे, एक तो लॉकडाउन के लिए वक्त नहीं दिया गया पर्याप्त, तो लोग बहुत मुश्किल से, और उनको रिटर्न होने में मोदी जी की पुलिस ने बहुत ही तबाह किया, बहुत ही तंग किया। सड़कों पे जो सारे दुनिया ने वो नज़ारा देखा, इसकी नाराज़गी है। जब वो बेरोज़गार होके घर पहुँचे तो घर के पास कोई रोज़गार होने की बात थी। जिस मनरेगा के वो ख़िलाफ़ करते थे, कहते थे, मोदी जी भाषण देते थे, उससे थोड़ी मदद हुई, लेकिन उनको रोज़गार का अल्टरनेटिव अवसर नहीं मिल सका। ये कोविड की बीमारी को भी, जो लोग हैं बीमार, सिलेंडर नहीं है, ICU नहीं है, तो अभी सैलाब आया था बिहार में, बाढ़ आए थे, बाढ़ में भी सरकार का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बहुत ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर तो देश भर में है, मोदी जी और योगी जी का जहाँ शासन है UP में, वहाँ आप देख रहे हैं। बलात्कार की समस्या बिहार में भी बहुत है। तो स्वाभाविक रूप से इसको ध्यान में रख करके बिहार की जनता खुश नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता, यही समय आता है कि अगर आप किसी सरकार से निराश हैं तो उसको बदलने का समय है। हमको लगता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है।